हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार जीके जीएस। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण भाग हो जाएगा। आपसे यह पूछा जाए कि आदि मानव के निवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भाग से। आदि मानव के साक्ष्य नोट कर लीजिएगा, आदि मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भाग से। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल के जो औजार हैं बिहार के किस क्षेत्र से मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं? तो बिहार के गया, मुंगेर और पटना स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और पुरापाषाण युग के अवशेष कौन कौन से हैं? चाकू, खुरपी और कुल्हाड़ी हैं। आपसे यह पूछा जाए कि इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? पत्थर का। इसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मुंगेर के भीम बांध से पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं। मुंगेर के भीम बांध से। नेक्स्ट है, सोनपुर और सारण के चिरांत से हड़प्पा युगीन काले और लाल मृद भांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काले और लाल रंग के जो मृद भांड है ये हड़प्पा युगीन काल के हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनपुर और सारण के चिरांत से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कहां से प्राप्त हुए हैं? चिरांत से प्राप्त हुए हैं। और जो ऐसे अवशेष हैं, जो आप सभी ने भी अवशेष देखे हैं जिसमें खुरपी है, कुल्हाड़ी है और चाकू है, ऐसे अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? भागलपुर, राजगीर, वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। भागलपुर, राजगीर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं, जो बिहार में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण है। ये जो अवशेष है राजगीर, वैशाली से जो प्राप्त हुए हैं, ये बिहार में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में 3 प्रकार के साक्ष्य हैं, जिसमें पुरापाषाण है, मध्यपाषाण है, तीसरा ताम्रपाषाण है। तो यहाँ पर 2 लिखे हैं जो बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि और संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि और संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार, पटना से 80 खंभों के खंडहर ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत, ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध एवं पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन खंभों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? लौरिया, नंदगढ़, रामपुरवा, पश्चिमी चंपारण, लौरिया, अरेराज, पूर्वी चंपारण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गांगेय घाटी में आर्य सभ्यता का वर्णन किसमें निहित है? तो शतपथ ब्राह्मण में निहित है। किसमें निहित है? शतपथ ब्राह्मण में। अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में भटक तपस्वी को प्राचीन बिहार में वरत्य कहा गया है। अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में भटक तपस्वी को प्राचीन बिहार में वरत्य कहा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पंचवर्षीय नहीं होगा, पंचविश है। नेक्स्ट है, मगध की चर्चा किस वैदिक ग्रंथ में मिलती है? आप सभी को पता है, अथर्ववेद में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मगध की चर्चा मिलती है। ग्रंथ पूछ लिया जाए तो बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय है। नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय में और क्या चर्चा मिलती है? कि भारत में 16 महाजनपद है और जिसमें सबसे अधिक ताकतवर जनपद कौन सा है? यह था मगध हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदा नीरा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक गंडक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है, 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा किस में मिलती है? तो आप सभी ने देखा है, बौद्ध ग्रंथों में मिलती है।
तीन महाजनपद ऐसे कौन से हैं जिनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है? तो यहाँ पर अंग हो जाएगा, मगध है और लिच्छवी गणराज्य है। बिहार क्षेत्र में स्थित है और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। नेक्स्ट है, चलहना का विवाह किसके साथ हुआ है? तो मगध नरेश बिंबिसार के साथ। किसके साथ हुआ है? बिंबिसार के साथ हुआ है। चेहलना कौन थी? तो चेटक की पुत्री थी। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद की सीमा क्या है? तो देखिए, उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत है। उत्तर से दक्षिण में क्या है? गंगा से विंध्य पर्वत है। इसके बाद में पूर्व में क्या है? पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक है। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई है? तो बिंबिसार जब वृद्धावस्था में था तो अपने पुत्र अजात शत्रु के द्वारा मारा गया है। तो बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई है? अपने पुत्र अजात शत्रु के द्वारा। नेक्स्ट है, लिच्छवियों का जो उल्लेख है किसमें नहीं है? तो यहाँ पर किसमें नहीं है भी पूछा जाता है। रामायण और महाभारत में नहीं है, लेकिन किसमें है? ध्यान रखिएगा, पाली ग्रंथों में उनका नाम अनेक बार आया है। किसका? लिच्छवी का। ठीक है, लिच्छवी का। और जैन साहित्य में भी लिच्छवियों का वर्णन किया गया है। लिच्छवी थे कौन? ध्यान रखिएगा, तो नेपाल की वंशावली के अनुसार लिच्छवी लोग सूर्यवंशी थे। लिच्छवी कौन थे? सूर्यवंशी थे। तो इसे ध्यान रखिएगा, लिच्छवी सूर्यवंशी थे। यहां से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे भी गए थे। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनान एवं रोम के लेखक हैं हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है। भारत और फारस के संबंध का वर्णन है। इसके बाद में है टेसियस, ईरान का राज्य वैद्य है। भारत के विषय में समस्त जानकारी किससे प्राप्त हुई है? ईरानी अधिकारियों से प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद में मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और अपनी पुस्तक क्या लिखे थे? इंडिका। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका नामक ग्रंथ में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा है। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी 2री शताब्दी के लगभग 150 ईस्वी में भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिसने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की है, तो आपका आंसर हो जाएगा टॉलमी। इसके बाद में है प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिकल नामक ग्रंथ की रचना 1म शताब्दी ईसा में की थी। नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्लिनी ने की थी। नेक्स्ट है चीनी यात्री से संबंधित क्वेश्चन आप सभी का लगातार पूछा गया है। फाहियान के बारे में पूछा गया है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। आया कब था? 375 से 415 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद में अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश को क्या बताया है? फाहियान ने जो विवरण किया है मध्य प्रदेश के बारे में, क्या बताया है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है सुखी एवं समृद्ध है। नेक्स्ट है वैनसोंग। वैनसोंग हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था और यह भारत में कितने वर्षों तक रहा है? 16 वर्षों तक भारत में रहा है। वैनसोंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो युआन च्वांग के नाम से जाना जाता है। नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृतांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। वैनसोंग का जो यात्रा वृतांत है वो क्या है? सीयूकी है, जिसमें 138 देश का वर्णन मिलता है। इसके बाद में इत्सिंग हो जाएगा। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। इत्सिंग ने किसका विवरण किया है? इसे ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है अरबी यात्री। अरबी यात्री यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। अरबी लेखकों में
अल बरूनी है, अल विलादुरी है, सुलेमान अल मसूदी है, हसन निजाम है, फरिश्ता है, निजामुद्दीन, ये सभी क्या है, मुस्लिम लेखक है और अरबी यात्री हैं। अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? अल बरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो अल बरूनी है किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता भी था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी भाषा? अरबी, फारसी और संस्कृत। यह सत्य का हिमायती था और अपनी पुस्तक, अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तहकीक ए हिंद है, जिसमें भारत की खोज में यहाँ के निवासियों की तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया है। तो किताब का नाम यहाँ पर क्या है? जो इसकी पुस्तक है, तहकीक ए हिंद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।